अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संदीला। दोस्तों, शिबली फराज साहब ने मौलाना फजल रहमान को एक आलम दीन करार दिया है। ये एक बहुत खुश अनंद बात है। पाकिस्तानी सियासत में शिबली फराज, इमरान खान साहब के दस्ते रास्त जो सारा दिन बैठ पे टीवी पर जो फुलझड़ियां लाते हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव बयान आना, ये एक बहुत खुश अनंद बात है। कम से कम मेरे लिए तो एक बड़ी ठंडी हवा का एक झोंका है कि चलो, इमरान खान साहब की पार्टी को ये एहसास तो हुआ कि मौलाना फजल मान साहब के बारे में जो जो इमरान खान साहब कंटेनर पर वजीर आजम सीट पर बैठकर नाम से पुकारते थे, जिस तरह उनका मजाक उड़ाते थे, उस पर उनको माफी भी अब मांग लेनी चाहिए। बल्कि दस्ते बदस्त मौलाना फजल मान के घर से पर इमरान खान को जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप एक आलम दीन हैं और मुझसे जो गलतियां हुई उसको मुझ माफी करें। बल्कि उनसे ये भी कहें कि जी, सुलेमान उनका जो बेटा है, और बल्कि उनके जो दोनों बेटे हैं, और अगर हो सके तो बेटी भी जो उनकी है, वो लंदन से आपके पास इस्लामी तालीम हासिल करने आया करेंगे, क्योंकि आप एक बेहतरीन आलम दीन हैं। तो इससे मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की सारी उम्र की हुई वो बातें कफारा अदा हो जाएगा। अदरवाइज ये तो फिर सियासी बयान है कि मौलाना साहब आलम दीन है। इमरान खान साहब के जो यू टर्न है वो बहुत बड़े बड़े मशहूर हैं। डिप्टी चेयरमैन का जब ओहदा मौलाना साहब की पार्टी को गफूर हैदरी साहब को देने का इमरान खान की हुकूमत ने ऐलान किया था, तो वो भी एक बहुत बड़ा यू टर्न था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं उसको भी एक पॉजिटिव साइन कहता हूँ, ठंडी हवा का झोंका कहता हूँ, पाकिस्तानी सियासत में एक खुशगवार चीज कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब जो हैं वो मौलाना फजल मान की पार्टी से अगर डिप्टी चेयरमैन लेना चाहते हैं तो जरूर ले। वो अपोजिशन के हैं, कैंडिडेट है, तो आप अपनी पार्टी से बोल के वोट उनको दे दें और उनके मुकाबले पे आप बंदा ना खड़ा करें, तो वो खुद ब खुद डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा पॉजिटिव साइन जाएगा। लेकिन क्या इमरान खान साहब उनको कहना ये चाह रहे हैं कि वो पीटीआई के झंडे तले आ जाएं, वो बनी गाला आए, जहां पर इमरान खान साहब उनके गले में पट्टा डाले, वो जो पीटीआई का महसूस पट्टा है, जिसके बाद पता डाल दिया जाता है कि अब आपने कहीं जाना नहीं। तो मेरे ख्याल में गफूर हैदरी साहब ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं। इमरान खान साहब कितना बड़ा ज्यादा से ज्यादा यू टर्न ले सकते हैं? मुझे जो लगता है कि अगर इमरान खान साहब को मोदी की पार्टी का बंदा भी डिप्टी चेयरमैन के लिए लेना पड़े और उनको पता हो कि वो उससे जीत जाएंगे और वो पीटीआई में आ जाएगा, तो मोदी की पार्टी का बंदा भी वो इंडिया से ले लेंगे अपने डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए। बल्कि मैं एक बात और बताता चलूं, यू टर्न अगर थोड़ा सा और बड़ा करना है तो वो मोदी से भी कह सकते हैं कि आप छोड़े इंडिया की वजारत उज़्मा, आए पाकिस्तान, हम आपको अपनी पार्टी की तरफ से डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप अपोजिशन के 10 12 15 बंदे खरीद कर वोट तोड़ कर लाएंगे, ताकि आपके डिप्टी चेयरमैन बनने में कोई रुकावट पेश ना आए। ये इमरान खान साहब यू टर्नों की कहानी है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सियासत में रहने के लिए, वजारत उज़्मा की कुर्सी से चिपटे रहने के लिए, चिमटे रहने के लिए इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। उनके नजदीक इस चीज की कोई अहमियत नहीं है, मुल्क में आटा चीनी घी की क्या प्राइस है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तान में एक सेनेटर कितने का बिकता है, टोटल कितने सेनेटर बिके हैं, टोटल कितने एमएनए बिके हैं। लेकिन इमरान खान को नहीं पता, तो आटे की कीमत का नहीं पता, चीनी की कीमत का नहीं पता, गरीब के घर में आने वाले बिल का नहीं पता। इमरान खान को नहीं पता तो आम इंसान के बच्चे के स्कूल की फीस का नहीं पता। इमरान खान को अगर नहीं पता तो पूरे घर का बजट कितने में बनता है नहीं पता। ना इस बात का पता है इमरान खान को कि आज मुर्गी कितने की बिक रही है, और ना इस बात का पता है इमरान खान को कि 2 बच्चों 3 बच्चों की माँ एक दुकान पे जाके 50 रुपए का आटा मांगती है, तो दुकानदार परेशान होता है कि बहन 50 रुपए का मैं आपको क्या आटा दूं, आटे की कीमत इस वक्त 70 रुपए किलो है और मैं 50 रुपए में आपको क्या आटा दूं, मतलब आधे किले से आटा भी कम दे दूं मैं आपको, और आप कैसे पकाएंगी रोटी, कैसे गूंदेंगी उसको, इमरान खान को नहीं पता। लेकिन पता है तो इमरान खान को कि अपोजिशन हमेशा सियासत पैसे की करती है, पैसे के जोर पर पहले वो हुकूमत में आते हैं और फिर वहां से वो पैसा बनाता है। ये सब बातें इमरान खान को पता है। एक एक चीज का पता है इमरान खान को। इमरान खान को पता है कि 16 कौन से बंदे एमएनए जो उसकी पार्टी के वो बिक गए हैं, उन्होंने पैसे ले लिए हैं, अपना जमीर बेच दिया है, अपोजिशन के हाथों वोट ले लिया, उन्होंने सब कुछ कर दिया है। इमरान खान को यह भी पता है कि यूसर रजा गिलानी के बेटे ने किस किस बंदे को कितने कितने पैसे दिए, नहीं पता तो इस मुल्क की अवाम की हालत जार का नहीं पता। क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सियासत में रहूं या अपोजिशन में रहूं, मैं अपना मुंह खोलता रखूंगा, मैं अपने आप में मुंह से जो ओल फवूल बकना है वो मैं बकता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहां बैठा हूं।
मैं बनी गाला में हूँ या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, बल्कि मेरे ख्याल में इससे भी 2 स्टेप आगे चले जाएँगे। तो दोस्तों, मौलाना फज़ल मान साहब आलिम दीन हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। हमें इस पे खुश होना चाहिए कि इमरान खान की पार्टी के स्पोकमैन जनाब शिबली फराज साहब, जो सुबह से लेकर शाम तक अपोजिशन को लताड़ते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल मान साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं। लेकिन अपोजिशन की तरफ से जिनको जवाब गया है कि जनाब ये संद आप अपने पास रखें, मौलाना जो हैदरी साहब है, गफूर साहब, वो हमारी पार्टी से ही डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे। आपकी इस नवाजिश का, आपकी इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी एक दूसरे